क्या होती है जन्म कुंडली? मानव जीवन में जन्म कुंडली का क्या महत्व है और क्यों आवश्यक है जन्म कुंडली बनवाना और होरोस्कोप चेक कराना? जानने के लिए देखें। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, वीनस एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा जन्म कुंडली क्यों आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है जन्म कुंडली, जिसे हम जन्म पत्री के नाम से भी जानते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना, दुर्घटना, उतार चढ़ाव, शिक्षा, धन संपत्ति, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के बारे में अध्ययन करके उसे एक सही दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। जिस प्रकार आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं, आप अपनी किसी प्रिय वस्तु का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हम सबको अपने जीवन, अपनी लाइफ की देखभाल की बहुत आवश्यकता है। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अनमोल है मनुष्य का जीवन। लेकिन आज का इंसान भौतिक सुखों के लिए परेशान है। जो जीवन का मूल आधार है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। एक व्यक्ति मुझसे बोला कि सर, जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। मुझे भी पता है और ये बात सत्य भी है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन होनी से होने वाली क्षति, उससे होने वाले नुकसान को कम तो किया जा सकता है। हमें पता है कि जीवन के रास्ते नुकीले पत्थरों से भरे पड़े हैं, लेकिन हम उन पत्थरों को ज्योतिष का सहारा लेके गोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पाँव में ज़्यादा क्षति ना हो, जिससे कि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। देखो, पत्थर तो रहेंगे, उसको तो कोई हटा नहीं सकता। लाइफ में परेशानी तो रहेंगे, लेकिन उसका उपचार भी तो करना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली क्या होती है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। मानव सभ्यता ने जब पहली बार आंखें खोली और सोचना समझना शुरू किया, तो उसने सबसे पहले आकाशमंडल को देखा। उसमें चमकते सितारे देखे, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, और साथ साथ ये देखा कि ये गतिशील भी हैं। तो उसने ये भी जानने की कोशिश करी कि इसका मानव जीवन से भी क्या कोई संबंध है। प्रारंभ में उसने सूर्य, चंद्रमा और तारों को अपना देवता मानकर उनको पूजना शुरू कर दिया, जो कि हम आज भी सूर्य और चंद्रमा को देवता मान के पूजते हैं, और ये सत्य है, वेदों में भी इसका जिक्र है। धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित होती गई। उसने जब गणित का ज्ञान प्राप्त किया, तो उसने ये जाना कि ये दूर रहकर भी एक दूसरे से संबंधित हैं। ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उनको ये भी पता चला कि इनके भ्रमण करने से ही वायुमंडल में परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं, महीने बदलते हैं। इसके बाद मानव ने और विशेष खोज करी, और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह सामान्यतः गतिशील ही नहीं है, इनका मानव जीवन पे भी बराबर असर पड़ रहा है। ग्रहों के प्रभाव से ही एक मानव दूसरे मानव से भिन्न है। शारीरिक तौर से, जीवन शैली, सोच विचार आदि चीज़ें भिन्न हैं। इसका अनुभव होने से ही ज्योतिष का जन्म हुआ था। ज्योतिष मूल रूप से ग्रह, नक्षत्र, राशि और तारों का ही अध्ययन है। इसी के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है, और एक ग्रह का दूसरे ग्रह से क्या संबंध है। आकाश मंडल में जितने भी ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, उन सबकी तरंगें पृथ्वी पर आती हैं, और इनका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। और तरंगों के प्रभाव के कारण ही मानव का जीवन और क्रियाकलाप उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार ग्रह की स्थिति होती है, जिस प्रकार ग्रह की प्रकृति होती है। आकाश मंडल इतना विशाल है कि उसको नॉर्मल आँखों से समझना और देखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जन्म कुंडली का निर्माण किया गया। जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं। एक तरह से पूरे आकाश मंडल को, जो कि 360 डिग्री 360 डिग्री पर विभक्त है, उसको 12 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन समय में आकाश मंडल को 28 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका आधार चंद्रमा का अपनी कक्षा में एक दिन की चालन गति थी। चंद्रमा पृथ्वी की नक्षत्र परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। क्रांति वृत्त के दोनों ओर 9 अंश की पट्टी में फैले हुए तारों के समूहों के आधार पर इन भावों के नाम रखे गए, जिनको हम नक्षत्र कहते हैं।
नक्षत्र के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो सकती है। आधुनिक काल में आकाशमंडल को 12 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग 30 डिग्री का होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह किस भाग में कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है और उसका दूसरे ग्रह से कितना संबंध है, कितनी दूरी पर है। जन्म कुंडली का पहला भाव लगन भाव कहलाता है। यह कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। एक प्रकार से इस भाव को पृथ्वी का रूप माना गया है और इसी भाव को आधार मानकर अन्य ग्रहों के अंतर को पहचाना जाता है। अब बात करेंगे 12 भावों की। 12 भावों के बारे में अगर आपको मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इस प्रकार की जानकारी आपको देता रहूँगा वीडियो में। तो मेरी प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।